जय हिंद दोस्तों। कल हमने नीति निर्देशक तत्व का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। आज हम मूल कर्तव्य के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए आज मूल कर्तव्य में कितने प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये सारा का लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आया है। ठीक है, तो देख लीजिए आज हमारा क्या नीति भारत के संविधान के मूल कर्तव्य क्या होता है। तो मूल कर्तव्य होता है नागरिकों का जो कर्तव्य है वो मूल कर्तव्य होता है। ठीक है, और उसी प्रकार सरकार का जो कर्तव्य है वो नीति निर्देशक तत्व में बोला गया। सरकार का जो कर्तव्य है वो नीति निर्देशक तत्व, और नागरिकों का जो कर्तव्य है वो हमारा क्या होगा, मूल कर्तव्य। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला ये संसद भवन है। आगे देखिए, कहा जाता है कठिनाइयों का मतलब है असंभव नहीं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बहुत अच्छी बात है, कठिनाइयों का मतलब असंभव नहीं, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है आपको कड़ी मेहनत करना ही होगा। असंभव कोई बात नहीं होता है, असंभव कोई बात नहीं होती, बशर्ते आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए आज हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य। कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहले 10 को दिया गया था, फिर 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ दिया गया था। देखिए पहला क्या है हमारा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य देखिएगा, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन, मतलब संविधान का पालन करे और तथा संवैधानिक जो संस्था उसका आदर करे। दूसरा में कहा गया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारी मैंने क्रांतिकारियों का जो आदर्श है उनको संजोए रखे। तीसरा में कहा गया भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे, एकता और अखंडता की रक्षा करे, और आह्वान किए जाने पर देश के रक्षा करने के लिए आह्वान किए जाने पर हमेशा तत्पर रहे। अगला चौथा में कहा देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, जब बुलावा आवे तो देश की रक्षा करें। आगे चलना है। पांचवें, भारत के सभी लोगों के समस्याओं और भातृत्व की भावनाओं का निर्माण करें, मतलब लोगों में समरसता का भाव पैदा करें। ठीक है, आगे चलते हैं। छो में, भारतीय सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपराओं का महत्व को समझें और उसका पालन करें। हमारी जो भारत का जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उसको क्या करें, रक्षा करें तथा उसके परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका समर्थन करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और तथा उसका संवर्धन करें। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण। आगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का ज्ञानार्जन भावनाओं का विकास करें। कोई भी काम हो उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें, न कि पहले पारंपरिक स्थिति से। ठीक है, अगला 9 में कह रहा सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित करें। ये बहुत अच्छा कि सार्वजनिक संपत्ति को क्या करें, सुरक्षित करें। ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब हुआ नैतिक रूप से आप पर बाध्य है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पर इस पर सजा नहीं होगा। ठीक है, तो ये नैतिक कर्तव्य से है। आगे देखना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों का क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। ये 11 में कहा गया माता पिता का संरक्षण 6 से 14 वर्ष की, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये उसके अभिभावक का कर्तव्य होगा, वह उसके अभिभावक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या करे, शिक्षा के लिए काम करे, शिक्षा के लिए प्रदान करने के लिए काम करे। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 को लाया गया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे। ठीक है, चलिए आइए मौलिक कर्तव्य। पहला नंबर होता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये यूएसएसआर जिसको बोला जाता था सोवियत संघ से लिया गया। बताइएगा मौलिक कर्तव्य भाग कितने में इसकी चर्चा किया गया है। तो भाग 4 के क में कितने अनुच्छेद में, है तो 51 के क में। बताइएगा मौलिक कर्तव्य किसका कर्तव्य है। तो ये नागरिक का कर्तव्य है, नागरिक का कर्तव्य है। कहा जाता है कि ये मूल संविधान में कितना मूल कर्तव्य था। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं थी, बल्कि ये कब लाया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये लाया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था। ये किस समिति के सिफारिश पर आया था, किस समिति के सिफारिश पर, किस समिति के। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ये कब लाया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लाया गया था। किस देश के संविधान से लाया गया। तो किस देश के, तो यूएसएसआर, जिसको क्या बोलता है अभी तत्काल में रूस बोलते हैं। और इसमें क्या, चलिए अब इसमें आगे कुछ नहीं, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला
क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? अभी बताएं क्या होगा? सोवियत संघ। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित किया गया था? अभी बताए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कब किए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कितने मूल कर्तव्य को उस समय जोड़ा गया था? तो 10 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य। लेकिन वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है? वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां कब जुड़ा था? 11वां कब जुड़ा था? तो 2002 में। कब? 86वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया? मतलब कब संविधान में जोड़ा गया था? पहले तो था नहीं, इसलिए कई बार पूछा जाता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की चर्चा संख्या कितना था? तो उस समय मूल संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो 1976 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 में है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के। आगे देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता? मतलब किस जो 10 आचार बातों को जो लिया गया, इसको किस नाम से भारतीय संविधान में लिया गया? तो वो क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व कितना है? यानी 36 से 51 तक के हैं। चलिए आगे, 6 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े? यहाँ ध्यान से जोड़िए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो उस समय कितना था? 10। लेकिन 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां कब जोड़ा गया था? तो 2002 में। कब? 86वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य। देखिए आंसर में अगला क्वेश्चन में क्या? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? तो 1976 में। आगे, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का अध्याय को जोड़ा गया? किस भाग? संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 के क में। भाग 4 के क में। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 के क। भाग 3 में क्या था? मूल अधिकार। आगे देखिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? किस भाग के रूप में? कौन सा भाग में इसको जोड़ा गया, जगह दिया गया? तो भाग 4 के, या क छूट गया लगता है, भाग 4 के क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाग 5 में किसकी चर्चा है? तो संघ की चर्चा। भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता की चर्चा। भाग 3 में मूल अधिकार कितना है? 36 से 51। 2 में कितना है? 5 से 12 तक है नागरिकता की चर्चा। संघ 5 में कितना है? तो 52 से लेकर के 152 तक के इसकी चर्चा। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो अभी बताए थे अनुच्छेद 51 के क में, 51 के ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 51 के ए। आगे देखिएगा, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? कह वर्तमान में तो कितना हो जाएगा? 11 में। लेकिन पहले कितना था? पहले तो 10 हुआ। पहले 10 हुआ। किस समिति के अनुशंसा पर लाया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में, किस संवैधानिक संशोधित अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन? तो अभी बताए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों के संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक अधिकार का दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों के अधिक और सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, कार्यपालिका को बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रण में रखना। मतलब मौलिक कर्तव्य को किस लिए लाया गया था? तो उस समय इसलिए लाया गया था कि सभी लोग अपने मूल अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे, पूरी तरह से मूल अधिकार 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 अधिकार, लेकिन कर्तव्य को कोई भी नहीं कर रहे थे। इसीलिए उस समय क्या चीज को देख करके लाया गया था? तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था मौलिक कर्तव्य को, कि मौलिक कर्तव्य ला दिया जाएगा तो जनता नागरिकों के प्रति एक क्या होगा? कर्तव्य होगा। कर्तव्य मतलब नैतिक रूप से कर्तव्य होगा, नैतिक रूप से बाध्य। अगर कीजिएगा तो ठीक है, नहीं कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन करना चाहिए।
एक तरफ से मोरल दे दिया। आगे देखिए आंसर क्या है, दूसरा क्वेश्चन आगे दिया, संविधान में कौन सा उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, मतलब ये किसके लिए मौलिक कर्तव्य है, तो किसके लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, मौलिक कर्तव्यों का अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है कि दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी इसमें दंड देने की व्यवस्था नहीं है। नैतिक कर्तव्य है, आपको इच्छा है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, इसमें कोई भी दंड देने का प्रावधान नहीं है। मतलब आपका मौलिक कर्तव्य पालन करना तो कीजिए, नहीं करने का मन है तो मत कीजिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन मत कीजिए। ठीक है, उल्लंघन कीजिएगा तो आपको सरकार छोड़ देगा। ठीक है, इसलिए दंड देने की प्रावधान नहीं है। आगे चलिए 16 में कहा गया, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया, किस अनुच्छेद में कहा, यह कर्तव्य होगा, यह क्या कहा, कर्तव्य होगा, किसके, प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा। तो ये नागरिकों का कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य, अगर सरकारों का मूल कर्तव्य होगा, सरकारों का कर्तव्य तो नीति निर्देशक, तब तो इसमें क्या कहा, नागरिकों का कर्तव्य होगा प्रत्येक प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। तो यह किस में चल जाएगा, कामन के काम में। लेकिन अगर सरकार का कहेगा कि सरकार का कर्तव्य होगा, सरकार का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का रक्षा करे, तो वह हमारा अनुच्छेद किस में चल जाएगा, 48 के ए में। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, राज्य का आज्ञा पालन ये भी है, कानून का आज्ञा पालन ये भी है, समाज का आज्ञा पालन ये भी है, लेकिन करों की अदायगी नहीं। करों की अदायगी कर्तव्य है, लेकिन ये मूल कर्तव्य में नहीं आता। मूल कर्तव्य उसको कहेंगे जो भाग 4 के क में आवे, लेकिन कर्तव्य के रूप में आता है, कर्तव्य के रूप में ये आता है, लेकिन ये मूल कर्तव्य नहीं। जिसे अधिकार है ना, जिसे मत देने का अधिकार है तो वो अधिकार है, लेकिन वह मत देने का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। उसी प्रकार इसमें कहा गया कि ये आज्ञा का पालन ये सारा चीज है, कानून का है, लेकिन करों की अदायगी मतलब कर को टैक्सना या कर देना सरकार को, ये क्या है, सरकार का, ये किसका, नागरिकों का कर्तव्य है, लेकिन मूल कर्तव्य में नहीं आता। 18 में कानून में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, संविधान का पालन करना, ये तो बात सही है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी सही है, तो धर्मनिरपेक्षता का पालन, ये धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये हमें उद्देशिका में बताता, उद्देशिका में। ठीक है, उद्देशिका में कहा गया, तो इसलिए हमारा मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं है, तो कौन नहीं होगा, उद्देशिका कौन होगा, निरपेक्षता का पालन करना। चलिए 12 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, मौलिक कर्तव्य कौन सा है, न्यायपालिका से पृथक करना, यह अनुच्छेद 50 में कहा गया, 50-50, ये तो नीति निदेशक डीपीएसपी में आ जाएगा, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। आगे, हमारी मिली जुली संस्कृति को समृद्ध एवं विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व को प्रदान करना, आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। बाकी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में कहा गया, जो कि हमारा क्या है, डीपीएसपी है। आगे कहिएगा, छुआछूत की परंपराओं को समाप्त करना, यह अनुच्छेद 17 में जो क्या है, मूल अधिकार है, हमारा यह भी आंसर नहीं होता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। 20 में कहा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, आम भाईचारे की भावनाओं को, ये भावनाओं का उजागर करना, ये भी सही है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। देखिए, राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, उद्यमों को संरक्षण कौन कर सकता है, नागरिक थोड़ी कर सकते हैं, ये किसका काम है, सरकार का काम है, तो ये सरकार का काम है, तो ये कौन आ जाएगा, डीपीएसपी। ठीक है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ये भी बात सही है। डी में भारतीय समृद्धि का विरासत का संरक्षण करना, मतलब कौन सा कर्तव्य नहीं है, तो ये सब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, बाकी ये सब नहीं है, आंसर हमारा कौन हो जाएगा, बी। चलिए अगला देखिए, 21 में भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का अंतर्गत निम्नलिखित अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये तो बात सही है, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है। हिंसा का परित्याग करना, ये भी सही है, कहा कि भाईचारे में, आपस में भाईचारे मिलकर के रहिए, हिंसा नहीं कीजिए, तो ये क्या कर रहा है, हिंसा का रोक कर रहा। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता हमारे कौन, प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, भारत के लिए एकता अखंडता, ये तो बात सही है।
तो कौन सा अंतर्गत नहीं है, तो सी नहीं है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा, भारतीय संविधान 23 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो कामन के का में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? देश की सुरक्षा करना एवं आवश्यक होने पर देश की सेवा में प्रस्तुत होना, ये तो बात सही है, मतलब ये तो सरकार नागरिक का कर्तव्य है कि देश की रक्षा करने के लिए जाना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुधार में एवं इसमें सुधार करना, ये भी बात सही है। तो चलिए, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग, ये भी है। तो सत्तारूढ़, ये सत्तारूढ़ वाला नहीं है, ये सत्तारूढ़ वाला हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो ये कर्तव्य में शामिल नहीं है।